ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अटैक कर दिया। अमेरिकी सदर का 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। रूस से तिजारत और टैक्स न देने पर जुर्माना भी भरना होगा। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, भारत अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ आयद करता है। भारत की जानिब से अमेरिका पर आयद मालियाती रुकावटें नाकाबिले कबूल हैं। भारत अपना ज्यादातर असलहा रूस से खरीदता है। इस वक्त चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन में खूनरेजी बंद करे। इन वजूहात की बिना पर भारत को 25% टैरिफ देना होगा। वजीर आजम ने भारतीय हम मनसब की दुखती रग पर हाथ रख दिया। काबीना इजलास में चुलबुला अंदाज बोले, ट्रंप मोदी दे सीने ते ठीक मूंग दल रहा है। शहबाज शरीफ के जुमले पर कहके फूट पड़े। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप के भारतीय हुकूमत से मुतालिक 29 मरतबा बयान देने पर खसूसी गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत को उसकी अपनी अपोजिशन आड़े हाथों ले रही है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई, मोदी को सिफारती तन्हाई मिली है। जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में, दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। ये इज्जत अल्लाह ताला ने बख्शी। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अल्लाह ने इज्जत दी। भारत से जंग जीतने पर दुनिया आज तक हैरान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। फील्ड मार्शल को क्रेडिट देते हुए कहा, उन्होंने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिखाया। नायब वज़ीर आज़म अमेरिका का कामयाब दौरा करके आए। गजा में बर्बरियत पर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा। बोले, मुसलमानों पर जैसा जुल्म किया जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बच्चे भूख से लागर हो चुके। चेयरमैन एनडीएमए को कहकर फ़लस्तीन गजा भिजवाई है, जो उर्दन के रास्ते रवाना होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने और कौमी हमांगी के फ़रोग़ का अज़्म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की 16वीं सेशन के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। कहा, फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्के हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। फितनाल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज का अंजाम वही होगा जो मार्के हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। नशिस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। आर्मी चीफ ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। मोदी रोज रुसवाई के नए रिकॉर्ड बनाने लगे। राहुल गांधी एक बार फिर तनकीदी कटहरे में ले आए। सवालात की बौछार। कहा, वज़ीर आज़म में इतनी हिम्मत ही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में किरदार से मुताल्लिक हकीकत बयान कर सकें। मोदी जानते हैं उन्होंने कुछ कहा तो ट्रंप मजीद खुलकर बोलेंगे और सच्चाई बयान होगी। पाकिस्तान ने भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। झूठी मालूमात फैलाने के बजाय भारतीय लीडर्स को अपनी अफवाज के नुकसान को तस्लीम करना चाहिए। भारत को चाहिए कि सीज फायर में तीसरी पार्टी के अहम किरदार को तस्लीम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय सियासी रहनुमाओं के बयानात हकीकत को झुटलाने और शिद्दत पसंदी को हवा देने की कोशिश है। दुनिया जानती है कि पहलगाम वाक़े में तहकीकात और सबूतों के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारों को तबाह किया और कामयाबी हासिल की। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम की शफाफ तहकीकात की पेशकश को कबूल नहीं किया। भारत ने खुद ही एक मुनसिफ के तौर पर शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार किया। हम पहले भी कह चुके हैं, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शिकस्त का खौफ। खेल के महाज से भारत एक बार फिर फरार। वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड लीग में भारत का फिर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार। ग्रीन शर्ट्स की भारतीय अनुमान ढूंढते हुए फाइनल में एंट्री। वर्ल्ड चैंपियन लीग इंतजामिया ने पाकिस्तानी टीम को वॉक ओवर दे दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल था। इससे पहले राउंड मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया था।
पिछले तकरीबन एक साल के अंदर जो है वो हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 22% से कम होके 11% पे आगे आधा हो गया। तो आगे आने वाले महीनों में इसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे रिजर्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब, तकरीबन उसमें $5 बिलियन का एक साल के अंदर इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मौशी आशारियों में बेहतरी आई है, मईशत की मजीद बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा कि गुज़िश्ता 2 माह मई और जून में महंगाई में इजाफा हुआ है। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर है और मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान है। तमन्नाई के शोबे में भी कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब से इजाफा हुआ। तरसीलाती ज़र $38 अरब से ज़ायद रहीं, जो गुज़िश्ता माली साल में तकरीबन $30 अरब थीं। हुकूमत का शुगर सेक्टर को मरहलावार डीरेगुलेट करने का फैसला। हुकूमत सिर्फ 1 माह की चीनी की खपत के बराबर बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए रखेगी। चीनी की कीमतों या तरसील में सरकारी मुदाखलत नहीं की जाएगी। डीरेगुलेशन के बाद कीमतें काबू से बाहर हुई तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ सरप्लस पैदावार की सूरत में ही चीनी को बरामद किया जा सकेगा। 2026 में सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक होगा। सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया। काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। वफाकी मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। तीन अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, खुशाब में शहरी सैलाब का इम्कान। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का अलर्ट जारी। चित्राल, सवात, एबटाबाद, पिशावर, कोहाट और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। महकमे मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। झीलों के फटने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत। हसन अब्दाल के इलाके झारीगस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन जाँ भाग, 1 बच्चा लापता। 5 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन की लाशें निकाल ली। बच्चे की तलाश जारी। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के बाद वीकेंड वापस जा रहा था। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग की जद में आने वाली जर्मन कोहे पैमा की लाश मिल गई। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान के ताउन से रेस्क्यू टीम्स उतार दी। हेलीकॉप्टर को पर जिंदगी के आसार नजर नहीं आए। रेस्क्यू के लिए 3 मुल्कों की कोहे पैमाओं की खिदमत हासिल की गई। रेस्क्यू टीम जब हम में से मजीद मिशन मांगेगी तो हम हेलीकॉप्टर दोबारा से रवाना कर देंगे। इस्लामाबाद में बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। सरकार ने CTA को आड़े हाथों ले लिया। वजारत आबी वसाइल को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत। गफलत के मुर्तकब अफसरों पर मुकदमा दर्ज करने का भी कह दिया। मुतासरीन के माली नुकसानात के अजाले की भी हदायत। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शहादत अवान ने कहा, बताया जाए इस्लामाबाद में नदी नालों पर कितनी तजावुजात ख़त्म की गई। अगर तजावुजात ख़त्म की जाती तो इस्लामाबाद में इतने लोग ना मरते। आबी वसाइल कमेटी ने 1 माह में कार्रवाई करके रिपोर्ट तलब कर ली। हमारे ऊपर केसेस खत्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। अलीमा खान की रावलपिंडी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कि कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि PTI रियासत मुखालिफ है। इन्हें इल्जामात की बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी।
हुकूमत ओछे हटकंडों पर उतर आई। एपीसी को कैंसिल करने के लिए होटल पर इस्लामाबाद इंतजामिया का दबाव डाला जा रहा है। मुस्तफा नवाज खोखर का एक्स पर बयान, कहा क्या मुल्क को शुमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो। कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी हक है। मौजूदा हाइब्रिड निजाम नहीं चाहता कि अपोजिशन बरकरार रहे। मुल्क में इंतकामी सियासत अरूज पर है। कहा कल एपीसी में अपना मौक़िफ़ बताएंगे। उफो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। जब महात्मा के बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा कि 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। केपी के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तगियाँ चार्जशीट है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का फौरी रद्द-ए-अमल, कहा कि 5 अगस्त की कॉल कामयाब होगी। हुकूमत मानी पीटीआई की रिहाई नहीं रोक सकेगी। नाअहल हुकूमत पीटीआई के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे रही है। फ्रांस और बरतानिया के बाद माल्टा और फिनलैंड का भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इंदिया। माल्टा के वज़ीर आज़म का कहना है कि फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। फिनलैंड की वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम फ्रांस के फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने और 2 रियासती हल के इक़दाम का खैर मक़दम करते हैं। कनाडा का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। न्यूयॉर्क में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 15 माह का वक्त मुकर्रर। 125 से ज़ायद ममालिक ने इसराइल से फ़लस्तीन को तस्लीम करने और 2 रियासी हल की तरफ पेशकदमी का मुतालबा किया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एलामिये में गज़ा जंग के ख़ात्मे, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और हमास से हथियार डालने का मुतालबा भी किया गया है। गजा में नस्ल कशी का सिलसिला न थमा। दीर अल बला में रात गए इसराइली ड्रोन हमले। 24 घंटे में 112 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 22 अफराद ग़ज़ाए क़िल्लत के बायस जाँ बहक हुए। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कहना था कि फौरी इक़दाम ना किए गए तो ग़ज़ाई कमी से अमवात का सिलसिला ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी 100 टन इमदादी पैकेज भिजवाने का ऐलान। पाकिस्तान की खलाई मुहाज में एक और कामयाबी। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च होने के लिए तैयार। कल सुबह चीन के ज़िचांग सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। नया सैटेलाइट पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक सुबह 7:40 पर लॉन्च होगा। सैटेलाइट फसलों की निगरानी, ज़राअत की मालूमात, शहरी मनसूबाबंदी में मदद देगा। नया सैटेलाइट सैलाब और ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात की पेश की वार्निंग भी देगा।